नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टूवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे आज मैं आपको जो पतंजलि जी के हिसाब से जो ध्यान है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो देखिए, जैसे हमने पहले बात करी थी कि पतंजलि जी का अष्टांग योग है, ये एक बहुत अच्छा एक मैनुअल है ध्यान की तरफ बढ़ने का, जो पतंजलि जी ने हमको दिया है। इसमें आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अष्टांग योग है और अष्टांग योग में जो है 5 तो इसके बाह्य अंग होते हैं और 3 इसके अंतः अंग होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ध्यान जो है वो अंतः योग का सेकंड और अष्टांग योग का मैं बोलूं तो 7वां सोपान है। अब इससे पहले जो 6 सोपान है वो क्या है? ये सीरियल वाइज जो है, पहले बाह्य अंग फिर अंतः अंग, तो ये सीरियल वाइज है दोस्तों। तो ध्यान पे सीधा जाने से पहले हमें पहले बाह्य अंग करने चाहिए, तब हमारा ध्यान में प्रवेश आसानी से हो सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हमारे पहले बहिरंग हमने ढंग से नहीं किए तो हमारा ध्यान में प्रवेश होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए पतंजलि जी ने ईश्वर से योग करने के लिए ये 8 अंग बताए हैं। एक तरीके से यूं समझिएगा, ये 8 सोपान है, जिसमें से 5 तो बाहर काम करने के लिए हैं और 3 अंदर काम करने के लिए हैं। हम अंदर काम तभी कर सकते हैं ना, जब हम अपने अपने में स्थित होने लगेंगे तो हम अंदर काम कर सकेंगे। अदरवाइज हम अंदर काम कैसे कर पाएंगे? इसलिए बहिरंग जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो जैसे बहिरंग में इन्होंने बताया है, फर्स्ट है यम। यम क्या है? एक तरीके से, वैसे मैंने किसी एक और वीडियो में ये आपको और डिटेल में बता रखे हैं, पर यहाँ पे नट सेल में मैं कहूं तो यम क्या है? ये एक तरीके से मोरल एक्शंस जो हमको करने हैं, नैतिक व्यवहार हमारा दूसरों से कैसा होना चाहिए उसको गवर्न करने वाले ये यम है। हमारा नैतिक व्यवहार होगा तो हम एक बाहर से हम एक शांति की एक साम्य अवस्था में हम आएंगे। अदरवाइज अगर नैतिक व्यवहार नहीं है तो हमारा उथल पुथल, बाहरी ही उथल पुथल रहेगी, तो हम बाहर से शांत कैसे हो पाएंगे? तो ये सबसे पहला चीज है यम। ये मोरल एक्शंस, नैतिक व्यवहार हमारा दूसरों से, ये बहुत जरूरी है, जिससे कि दूसरों से हम एक साम्यावस्था, एक बैलेंस पे रहें, तो हमारा बाहर से हलचल नहीं होगी। तो इसको, बाहर की जो हलचल है, इसको शांत करने के लिए हमें यम का पालन करना चाहिए कि हमको मोरल एक्शंस, हमको दूसरों से व्यवहार करने में क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपका सत्य, हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच बोल के सरल रहना है। दूसरा होता है आपका अहिंसा, यानी हमें मन, वचन, कर्म किसी से भी, किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये अहिंसा, इससे हमारा मन शांत होगा और ये शांति बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तीसरा होता है अस्तेय। ये अस्तेय क्या है? कि हमें किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, संपत्ति, किसी भी तरीके की संपत्ति हो, चाहे चल हो, अचल हो, एजुकेशनल हो, कुछ भी संपत्ति हो, उस पर हमें हमारा अधिकार जमाने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसे हम एट ईज रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, शांत रहेंगे, तो ये दूसरों से व्यवहार करने के लिए ये भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप अशांत रह सकते हो। तो ये सब हमें, अगर आप ध्यान करना चाहते हो तो ये सब प्री रिक्विजिट्स हैं, ये सब आपको करनी ही पड़ेंगी। चौथा होता है आपका ब्रह्मचर्य। किसी भी तरीके की काम वासना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ये भी हमको एट ईज करेगा, हमें शांति में लाएगा। पांचवा होता है आपका अपरिग्रह, मतलब हमको वस्तुओं का या किसी भी चीज की जोड़ने की कोई बहुत तरह नहीं होनी चाहिए। दूसरों के हिस्से का भी हम ले सकते हैं और एक अव्यवस्था संसार में फैला सकते हैं और खुद भी मन को अशांत कर सकते हैं कि अब हमें ये चाहिए, अब हम ये रख लें, क्या पता फिर कमी पड़ जाएगी। तो वो ये भी एक
इन्फ्लेशन का कारण होता है जमाखोरी, जैसे कहते हैं। तो जमा हम कर लेते हैं तो मार्केट में उस चीज की कमी हो जाती है और फिर लोग उसका प्राइस बढ़ा देते हैं, जो उसको बेचने वाले होते हैं। तो इस तरीके से हम समाज में हम इन्फ्लेशन, हम महंगाई बढ़ाने का एक कारण बनते हैं। वो दूसरों को भी परेशान करता है और हमको भी परेशान करने लग जाता है। तो इस तरीके से हमें समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपने मन की भी शांति बनाए रखने के लिए, हम बहुत परिग्रह नहीं करना, बहुत जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तो ये 5 जो है आपके यम में आते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब हम दूसरे जो कैटेगरी है बहिरंग में, वो आती है आपकी नियम। नियम है ये हम अपने ऊपर लागू करते हैं कि हमको अपने आप में संयत कैसे रहना है। तो जो यम थे वो दूसरे लोगों से बिहेव करने के हिसाब से, संसार की व्यवस्था बनाने के हिसाब से और अपने को शांत करने के हिसाब से थे। और जो नियम है वो अपने हिसाब से, अपने को संयत करके अपने को शांत रहने के हिसाब से होते हैं। अब ये नियम कौन से हैं? जैसे सबसे पहले होता है शौच, अंदर और बाहर की स्वच्छता, क्लीनिनेस। दूसरा होता है संतोष। संतोष में जो कुछ हमारे पास है हम उसमें संतुष्टि रखें, हम उसमें संतोष रखें। हबड़ तबड़ ये नहीं, ये भी हमें होना चाहिए, ये भी हमें होना चाहिए। जो भी हमको प्रारब्धानुसार मिल रहा है या मिला हुआ है उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। और जो हमारे प्रारब्धानुसार हमको मिलना चाहिए वो हमको मिल जाएगा, इस पर विश्वास करके संतोष रखना चाहिए। और जो हमारे लिए नहीं लिखा है, सबको सब चीज नहीं मिलती है, इस दुनिया में सबको सब चीज नहीं मिलती है, कुछ तो लाइफ में लैकिंग रहती ही है, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और हमको जो कुछ हमको मिला है प्रारब्धवश, उसमें हमें संतोष करके रहना चाहिए। तो ये संतोष, कंटेनमेंट बहुत जरूरी है, इससे मन बहुत शांत रहता है और वो तैयार होता है ध्यान करने के लिए। तीसरा है आप तप। तप क्या है? बेसिकली इट इज सेल्फ डिसिप्लिन। आपको एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए। इस व्यवस्थित जीवन जीने से क्या होता है कि माइंड में स्ट्रेस नहीं आता है और आपका मन शांत रहता है, तो ये भी ध्यान में सहायक होगा। तो आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तप का मतलब खाली वही नहीं है कि आप बैठ के आप पंचाग्नि तप रहे हो, वो नहीं है। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो व्यवस्थित रूप से अपनी दिनचर्या में ढाल लीजिएगा। तो जो आपकी दिनचर्या है वो व्यवस्थित होनी चाहिए। जैसे अगर आर्बिट्ररी आपकी दिनचर्या चलेगी तो यह माइंड डिस्टर्ब रहता है। अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो माइंड बिना रिफ्लेक्सली काम करता है और इसको बहुत जोर नहीं आता है, इसको बहुत जोर नहीं आता है, तो ये शांति में रहता है, तो वो ध्यान के लिए थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है। अब चौथा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्व अध्याय, सेल्फ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि हम जब ध्यान करने चल रहे हैं तो क्या है, ये हम खुद के बारे में जानना चाहते हैं, हम ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसके बारे में हमारे जो पुराने जो लोग खुद को जान चुके हैं, ईश्वर को पहचान चुके हैं, तो उन्होंने क्या कहा है वो सब हमको सुनना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, जिससे हमको पता तो पड़े कि ऐसा भी होता है। यानी श्रवण भक्ति आपकी यहाँ से स्टार्ट तो हो, आप अवेयर तो हो कि ऐसा भी होता है। तो कंटिन्यूअसली आपको स्वाध्याय करना चाहिए। और अगर आप स्वाध्याय नहीं कर पाते, आपको नहीं पता है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको संतों का समागम करना चाहिए। संत जो लोग अपने आप को जान चुके हैं, ईश्वर को पहचान चुके हैं, उन लोगों के साथ में बैठ के उनके सत्संग अटेंड करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए उनके साथ में, जिससे आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये स्वाध्याय का खुद के बारे में और ईश्वर के बारे में बताने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सत्संग अटेंड करना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए। यानी आप जो भी आपका मेथड है उसके साथ आप रहें, तो ये सब स्वाध्याय में आता है।
इसका स्वाध्याय का भी एक नियम बनाना चाहिए कि इतने से इतने बजे तक मैंने ये पढ़ना है, या मैंने सत्संग अटेंड करना है, या मेरे को ये इससे रिलेटेड, ईश्वर से रिलेटेड ये मंत्र का जाप करना है, जो भी आपका नियम होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको स्वाध्याय का भी एक नियम बनाना चाहिए। अब पांचवा आता है ईश्वर प्राणिधान। ये ईश्वर प्राणिधान क्या है? ईश्वर को ही अपना प्राणों का आधार समझ के उसको एक तरीके से समर्पण करना, ये भी आपको करना चाहिए। हालांकि पूर्ण समर्पण तो बाद में होगा, आप जानोगे तो पूर्ण समर्पण कर पाओगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपकी तरफ से आप ईश्वर को समर्पण होने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। उससे बहुत बहुत संतुष्टि मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। तो ये भी एक एक तरीके से समझिए प्रीरिक्विजिट्स है ध्यान करने के लिए। तो ये यम नियम, यम मोरल एक्शन, नियम आपका सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल वाले आपके नियम। अब तीसरा आता है यम नियम, तीसरा आता है आसन। आसन एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है कि योग का मतलब ही हम आसन समझ लेते हैं। आसन एक छोटा सा अंग है, एक छोटा सा एक सीढ़ी है आपके योग के। योग तो एक अलग चीज है, योग का मतलब तो जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, वो तो एक अलग चीज है। आसन करने से, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करने से आप ईश्वर से थोड़ा जुड़ोगे। तो ये एक अंग है, एक सोपान है, एक सीढ़ी है। किस लिए? कि शरीर इतना स्ट्रांग हो कि हम ध्यान करें तो बैठे रहें, हम बैठ सकते हैं, कुछ टाइम को हम डिवोट करके कुछ टाइम हम उनका ध्यान कर सकें बैठ के। अगर हमारा शरीर ठीक रहेगा तो यह हमारा साथी हो जाएगा, हमको ध्यान करने में सहायक हो जाएगा। वरना अगर ये ठीक नहीं है तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शरीर में दर्द हो सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से हम ध्यान करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो शरीर को आसन जो है, ये शरीर की फिजिकल एक्सरसाइज इतनी करनी है कि शरीर ठीक रहे, कोई डोले सोले नहीं बनाने हैं, बस इतनी करनी है कि शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे। तो थर्ड होता है आपका आसन। फोर्थ होता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? ये हमारी जो वाइटल एनर्जी है, जो हमारी सांसें हैं, इनको बैलेंस में लाने के लिए, क्योंकि अगर हमारी सांस ज्यादा तेज तेज चलती रही, या बिल्कुल भी ऐसे मरे से हम हो रहे हैं, हमारी सांस मरी सी चल रही है, हम मरे से हो रहे हैं, तो भाई ध्यान कैसे करोगे? ध्यान करने के लिए हमारी बॉडी, हमारी सांस, हमारा मन, ये सब एक शांतावस्था, बैलेंस की अवस्था पे आ जाना चाहिए। तो इस सांसों को भी, हमको प्राणों को भी बैलेंस करने के लिए हमको ये प्राणायाम करना होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। और इसमें मेनली क्या है? इनहेल और एक्सहेल, ये हम नॉर्मली ही करते हैं, बट वो बैलेंस तरीके से चलना चाहिए। हम इनहेल करें, थोड़ा रुके, कुंभक बोलते हैं उसको, और फिर हम एक्सहेल करें। इस तरीके से हम बैलेंस तरीके से हम सांस लें, अवेयरनेस के साथ हम सांस लेंगे तो क्या होगा? हमारा माइंड भी बैलेंस में आता है। तो प्राणायाम, प्रॉपर प्राणायाम करने से क्या होगा? हमारी सांसें भी बैलेंस में आती हैं, हमारा माइंड भी बैलेंस में आता है, जो ध्यान करने से पहले हमें बहुत जरूरी होता है ध्यान में आगे बढ़ने के लिए। तो एक तरीके से प्री रिक्विजिट्स है तो प्राणायाम। अब नेक्स्ट पांचवा क्या आता है बाहरी अंग में? प्रत्याहार। ये प्रत्याहार क्या होता है कि हमारी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। धीरे धीरे हमको हमारी इंद्रियों पर भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम ध्यान करने बैठेंगे, हमारी आंखें कुछ देखना चाहेंगी, कान कुछ सुनना चाहेंगे, अच्छा सा संगीत, तो हमारा कैसे काम चलेगा? कैसे हम ध्यान कर पाएंगे? ध्यान करते समय तो ये हमारी बाहरी सारे वाइब्रेशन जो है ना, ये शांत होने चाहिए। तो हमको धीरे धीरे ये हमको आदत डालनी है कि हम हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकें। हम चाहे तो देखें, चाहे तो हम चाहे तो हम नहीं देखें, ऐसा हमारा कंट्रोल हो जाए। हम चाहे तो सुने
किसी आवाज को, और चाहे तो हम नहीं सुने। हमारे अंदर वो त्वरा खत्म हो जानी चाहिए किसी भी इंद्रिय के बाहर जाने की। ऐसे ही जो हमारी 5 इंद्रियां हैं और मन, ये 6 जो चीजें हैं जो बाहर जाने की कोशिश करती हैं, इनको हमें कंट्रोल पे लेके आना होता है, एक बैलेंस में लेके आना भाई, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, तो हम ध्यान करने के काबिल होंगे। तो ये 5वां जो है प्रत्याहार, ये भी बहुत जरूरी है। और ये भी देखिए, ये भी हमें बाहर ही काम करना, बाहर की हमें वाइब्रेशंस रोकने होते हैं कि हम पे असर नहीं डालें। तो इस तरीके से ये 5 जो बहिरंग हैं, ये आपका ध्यान करने से पहले आपके पक्के हो, तो आपकी ध्यान में गति अच्छी होगी। अब हम आते हैं अंत अंग पे, जो 3 है। तो जब इतना हो गया, आप ध्यान के लिए जब तैयार हो गए, तो अब आपको क्या करना होगा? छठा जो है, या अपन कहें अंत अंग में फर्स्ट जो है, वो है धारणा। किसी भी चीज पे आपको धारणा करनी होती है, यानी आपका मन एक जगह टिकाना होता है। अब इसमें मन को टिकाने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हैं, और मैं कहती हूं कि ये आपके अपने संस्कार के अकॉर्डिंग आप चूज करिए कि आपको कौन सी टेक्निक ज्यादा बेटर लगती है। कई लोग तो जैसे सांसों पे ध्यान देते हैं, सांसों के अवेयरनेस के साथ वो सांसों पर ही पूरा कंसंट्रेशन करके धारणा कर लेते हैं। और कई लोग क्या है, अपनी बॉडी की स्कैनिंग पे ध्यान करते होते हैं। और कई लोग क्या है कि एक दीपक या कोई पॉइंट रख लेते हैं, आप उस पर ध्यान करते होते हो। और कई लोग क्या है, मंत्र होता है, जो गुरु से दीक्षित है उनको मंत्र मिलता है, उस मंत्र का चैंटिंग से ध्यान करते होते हैं, उसी पे ध्यान लगाते होते हैं। कई लोग क्या होता है, गुरु के या इष्ट के स्वरूप पे ध्यान लगाते होते हैं। और कई लोग क्या है, बस ऐसे ही अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है, नाम लेके कोई प्रभु का नाम लेके उस पे पूरा कंसंट्रेशन करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, आपकी धारणा का विषय कुछ भी हो सकता है, जो है वो धारणा होनी चाहिए। 1 पॉइंट डिवोशन होना चाहिए, 1 पॉइंट अटेंशन होना चाहिए। तो ये आपकी धारणा हो जाती है। आप धारण कर लेते हो कि ये मेरा 1 पॉइंट अटेंशन का विषय है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे यहां तक आपको करना होता है, धारणा तक आपको करना होता है। धारणा को हम ये भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन, एक चीज पे कंसंट्रेट होना है आपको, कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन जब हो जाती है दोस्तों, यहां तक आपको करना होता है। जब कंसंट्रेशन एक लेवल, सर्टेन लेवल पे पहुंच जाती है, तो ध्यान तो अपने आप घटित हो जाता है। ध्यान मेडिटेशन में आप अपने आप चले जाते हो। धारणा के समय पे एक चीज पे आपने सोचा है कि इस पे मैंने धारणा करनी है, कंसंट्रेट करना है, तो शुरू शुरू में आप कंसंट्रेट नहीं होते हो, कभी होते हो, कभी आपका मन इधर उधर चला जाता है, कभी कोई विचार में चला जाता है, कभी फ्यूचर में चला जाता है, कभी पास में चला जाता है, कभी कहीं किसी दोस्त के पास चला जाता है, कभी किसी रिलेटिव्स के पास चला जाता है। तो ये कंसंट्रेशन उतना होता नहीं है। तो ये धारणा का, कंसंट्रेशन का हमको अभ्यास करना पड़ता है। ये अभ्यास से ही कंसंट्रेशन हो पाती है, धारणा हो पाती है। और जैसे ही धारणा कंप्लीट हुई, यानी आपका 1 पॉइंट कंसंट्रेशन कंप्लीट हुआ, आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हो, मेडिटेशन में प्रवेश कर जाते हो। मेडिटेशन क्या है? जहां और कुछ रहता ही नहीं है, आप हो और आपका जो सब्जेक्ट है, जिसको भी आपने चुना है धारणा के लिए, वो है आप और आपका ईस्ट, या आप जिसको भी आप सोचते हो, आप और वो, बस 2 ही चीज रहती हैं और ध्यान में, और कुछ भी नहीं होता है। अब ध्यान जब एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचता है, तो वहां पे फिर एक चीज गायब हो जाती है, या तो आप रहते हो या आपका जो धारणा का विषय है वो रहता है। तो वो समाधि होती है, वहां पे सिर्फ एक चीज हो जाती है। फिर समाधि के भी डिफरेंट टाइप की समाधि होती है, जहां पे एक चीज होती है, फिर वो भी गायब हो जाती है, जहां कुछ नहीं होता है।
शून्य समाधि जिसको बोलते हैं। तो ये समाधि की भी अलग अलग स्तर है, मैं आपको बताऊंगी किसी वीडियो में। तो इस तरीके से दोस्तों करना आपको धारणा तक है, धारणा को पक्का करना है, कंसंट्रेशन को पक्का करना है, ध्यान तो घटित हो जाएगा। और उससे पहले जो मैंने आपको बताए थे बहिरंग, वो अगर आप कर लोगे तो आपका ध्यान में धारणा जो आराम से हो जाएगी, क्योंकि बाहरी आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं है, तो धारणा जल्दी घटित हो जाएगी, जल्दी ही आप ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये अष्टांग योग है पतंजलि जी का, जिसमें अंतर योग होते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा आपको करनी होती है, ध्यान और समाधि में तो ऑटोमेटिक प्रवेश होता है। तो आई थिंक दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।